पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत की। दीगर 2 अरकान में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने तैयारी के लिए अदालत से मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी केस का जायजा लेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने कहा कि मैंने केस की इजाफी ग्राउंड्स तैयार किए हैं। सबसे अहम सवाल इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार का था। इलेक्शन एक्ट के सेशन 57 और 58 में तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि वकील साहब जहन में रखें, ये नजरसानी केस है, मरकजी केस अलग था। सजील सवाती का कहना था कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुतालिक तफसीली फैसला मिला, जिसकी रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका। जवाब हमारे साथ अदालत में ही पड़े हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का नजरसानी केस से कोई ताल्लुक नहीं, इंतखाबात की तारीख देने का मुकदमा पहले ही खत्म हो चुका है। नजरसानी केस में जो निकात उठाना चाहते हैं वो बताएं, मगर इसमें आप दोबारा दलाइल नहीं दे सकते, लिहाजा ये बताएं कि अदालती फैसले में गलती कहाँ है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं जिम्मेदारी देता है। सदर की तारीख तब्दील करने का मामला बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइनी इख्तियारात को कमीशन ने आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप क्या दलाइल दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि तीसरी मरतबा आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी की रोशनी में इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। कमीशन की जिम्मेदारी साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अलबत्ता अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करती और नजरसानी में दोबारा दलाइल की इजाज़त नहीं। अदालत ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इंतखाबात 90 दिन में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन की मारूजात के बारे में कुछ गलतियां हैं। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 218 शिक 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइजर और कंडक्ट 90 रोज के आईनी मुद्दत में कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सकें। अदालत उज़्मा ने इस्तफसार किया कि कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि ये मेरी दलील नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जब भी कहीं आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदलिया मदाखलत करेगी, क्योंकि आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी इदारा आइन से तजावुज़ नहीं कर सकता और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन वकील के दलाइल सुनने के बाद इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के केस के तफसीली फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है।